नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की बात में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने इतना कहर बरपाया कि एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बार पहले से ज्यादा सख्ती भी बढ़ती जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार रुकेगी? क्या लोग लॉकडाउन की गंभीरता को समझेंगे? इसी पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। 21 तारीख रात को 9 बजे से लेकर 28 सितंबर तक पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर भारती दासन ने यह साफ कर दिया है कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार राशन के साथ सब्जी दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति होगी। दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे का समय दिया गया है। वहीं पेट्रोल भी सबको नहीं मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए सभी मेडिकल की सेवाएं, पुलिस सेवाएं, निगम की सेवाएं और प्रशासन चारों लोग उपलब्ध। तो घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कड़ाई से पालन किया जाना जनहित को देखते हुए अत्यावश्यक हो रहा है। और लॉकडाउन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा साथ देगा और व्यापारियों से अपील करता है कि शासन के निर्देशों का पूरा पालन किया जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने रायपुर समेत कई शहरों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्ष ने इसे नाकाफी बताते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने तो राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिगड़े हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। हालांकि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जरूर भरोसा दिया कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी। तो हमसे बड़े प्रदेश भी पीछे हो गए हैं और कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ आगे आ गई है। आपको रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। अभी तो जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जितनी ज्यादा मृत्यु हो रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। 21 तारीख की रात 9 बजे से 28 तारीख तक ये पूर्णतः कंटेनमेंट घोषित किया गया है। आशा ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है। जो कोरोना का चेन है उससे टूटेगा और संक्रमण की जो गति बढ़ रही है उसमें विराम लगेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम हो चुका है। शुक्रवार को ही प्रदेश में 3,842 नए मरीज मिले, वहीं 17 संक्रमितों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में तो इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। रायपुर में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 300 के पार चला गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने राजधानी को एक बार फिर पूरी तरह से लॉक करने का फैसला लिया है, ताकि जानलेवा कोरोना की चेन टूटे। लेकिन सवाल है कि क्या 7 दिन के लॉकडाउन में ये संभव है? सौरभ सिंह परिहार के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। केवल रायपुर की ही बात कर लें तो डराने वाले आंकड़े हैं, और डरना भी चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण से फैलता है। बावजूद उसके लोगों में इसको लेकर जागरूकता और सतर्कता की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए वापस लॉकडाउन की तरफ हम मुड़ रहे हैं। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। राजन तिवारी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति। सीचन सुंदरानी जी भी हैं बीजेपी से। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ज्योति जी नमस्कार। राजन जी, आपसे मैं सवाल पूछूं। सवाल ये है कि अकेले रायपुर की अगर हम बात करते हैं, 26,000 से ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं, हर दिन बहुत तेजी से निकल रहे हैं। ऐसे में ये जो लॉकडाउन का फैसला है, क्या लेने में हमको देरी हुई या केवल 7 दिन पर्याप्त होगा? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है आपसे। देखिए, आपका ये कहना तो सही है कि भयावह स्थिति हो रही है रायपुर शहर की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में है, मगर रायपुर इस समय
जिस तरह से कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और हाल के कुछ दिनों में तो ये संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी, जो कि आपने कहा भी। परेशानी ये है कि इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। शासन और प्रशासन ये दोनों अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, मगर आम जनता को, हम सबको, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी का परिचय दें। अब मेरी रायपुर के जिलाधीश, जिला दंडाधिकारी श्री एस भारती दासन से काफी लंबी बात हुई। मैं उनसे बात कर रहा था और 2-3 दिन से एक बात हो रही थी इस मामले में। वो चाहते थे कि समाज के सभी वर्ग का, सभी जितने भी व्यापारिक संस्थान है उन सभी का, उन सबके राय मशवरे को लेकर के फिर जब उचित समय हो उस समय निर्णय लिया जाए। और पिछले 5-6 दिन से वो इस कार्य में लगातार बदस्तूर इस प्रयास में थे कि सबसे चर्चा होकर के एक मतन हो जाए, ताकि किसी को भी बोलने का अवसर न मिले। तो जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया, कुछ लोगों ने कहा कि साहब ऐसा ना हो कि आप कुछ स्थानों पर खुला रखें और कुछ स्थानों पर बंद रखें, किसी वर्ग विशेष को, बड़ी दुकानों को छूट दें, छोटी दुकानों को बंद रखें, या छोटी दुकानों को खुला रखें, बड़ी दुकानों को बंद रखें, या 4 घंटे के लिए जो आप खोलते हैं उसके कारण स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाती है। तो इन सब के विचार विमर्श के बाद डीएम रायपुर ने जो निर्णय लिया और सबकी सहमति से, सबके परामर्श के बाद ये जान करके कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और थोड़ा इस बार कड़ाई का भी परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 घंटे जो छूट मिलती है या थोड़ी बहुत छूट मिलती है उसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और वो कुछ लोगों के कारण ही संक्रमण तेजी से फैलता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये लॉकडाउन इस बार कड़ाई से लगाने की व्यवस्था रायपुर में किया है और कुछ और अन्य जिलों में भी किया है। ठीक है जी। सुंदरानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? ज्योति जी, देर से लिया हुआ निर्णय है। लॉकडाउन बहुत जरूरी था और जो इन्होंने निर्णय किया बहुत देर से लिया है। ज्योति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब 15 दिन का लॉकडाउन छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 बार 7-7 दिन का लॉकडाउन किया, तब अधिकतम रायपुर नगर से 200 के अंदर, तो रायपुर जिले की स्थिति जो थी वो 200 के अंदर के कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। लॉकडाउन समाप्त किया गया। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी रही, शराब सबसे बड़ा एक कारण रहा। शराब बिक्री क्योंकि बंद हो जाती थी समय पे, तो कहीं न कहीं शराब की बिक्री प्रभावित होती थी, राजस्व प्रभावित होता था। ये आज जो विकराल स्थिति छत्तीसगढ़ के सामने पैदा हुई है, विशेषकर हमारी राजधानी में 1100-1200 कोरोना पॉजिटिव रोज मरीज मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में ज्योति की जगह नहीं है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है। लोग पैसा खर्चा करके भी कोरोना का इलाज पाएंगे, ये बड़ा कठिन परिस्थितियां हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र भैया सामने बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आदरणीय राजेंद्र भैया, शहर की स्थिति बहुत विकराल रूप ले चुकी है। मैं स्वयं भी आपसे चर्चा किया था कि लॉकडाउन लगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में लगना चाहिए। आज अगर रायपुर शहर में लॉकडाउन होगा, अगल बगल के जिलों में नहीं होगा, वैसे भी व्यापार की स्थिति तो 0 हो चुकी है। व्यापार बचा नहीं है, व्यापार को बचाने वाली भी स्थितियां बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। तो अन्य जिलों में अगर चालू होगा और व्यापार और यहाँ बंद होगा, फिर वो कहीं ना कहीं आवागमन। बिल्कुल सुंदरानी जी, ये सवाल केवल आप ही नहीं उठा रहे हैं, एक आम जनता की तरफ से भी इस तरीके की प्रतिक्रिया आई थी कि अगर टोटल लॉकडाउन पे जाना ही था राजन जी, तो क्या ऐसा संभव नहीं था कि केवल छत्तीसगढ़ को पूरा ही लॉकडाउन कर दिया जाता? 7 दिन ही सही, अगर सब एक जगह रुक जाते तो शायद ये चेन टूट पाती। इस पर क्या सोचा आप लोगों ने? नहीं, देखिए ज्योति, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट है, वहां पर लगाए जाने की आवश्यकता थी और वहीं पर निर्णय भी लिया गया है। ऐसे तमाम प्रदेश हैं, दूरस्थ इलाकों में चले जाएं जहां कोरोना संक्रमण पर बहुत कुछ रोक लग चुकी है। और अभी श्रीचंद भाई तो व्यापारी समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अच्छे बड़े नेता हैं, समझदार पॉलिटिशियन हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि लॉकडाउन लगाने के पहले मेरी खुद इनसे भी बात हुई थी
और हम दोनों इस बात के पक्षधर थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। और मेरी परसों बात हुई है, और देखिए जब मैंने कलेक्टर साहब से बात किया तो कलेक्टर रायपुर का कहना था कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मगर चाहते हैं कि सभी व्यापारी बंधु, विभिन्न समाज के लोग अपनी सहमति दे दें ताकि हमको सुविधा हो जाए। चलिए, तो ये सहमति आप लोगों को मिली है राजन जी, ये सहमति आप लोगों को मिली है, ये अच्छी बात है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूं ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से इलाके छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमित नहीं है, तो हम अपना दबाव उनके ऊपर क्यों डालें, उनको उनका जीना हराम क्यों करें, या उनको किसी तरह की परेशानी में क्यों डालें। सुंदरानी जी की इस बात का तो जवाब, सुंदरानी जी की बात का आपने जवाब दे दिया। सुंदरानी जी से मैं पूछूंगी राजन जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। लॉकडाउन का पीरियड हम देख रहे हैं मार्च से, हम चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे कलेक्टर की तरफ से हो, अब तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे आ गया। सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन में भी लोग घूमते पाए जाते हैं, लॉकडाउन में भी ढिलाई रहती है, लोग तो निकलते ही रहते हैं, तो इसमें सख्ती करके इस लॉकडाउन को आप लोग कितना कारगर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, और बेहद समझदारी की शुरुआत में भी बात की कि मार्च से लागू हुआ। जी हाँ, 23 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी रात को 8 बजे आए और 12 बजे रात से उन्होंने 4 घंटे बाद ही 50 दिन का लगातार लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ, हम सब जानते हैं। उस बात को पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं उस बात की कि किस तरह से दूरस्थ अंचल में रहने वाले हमारे मजदूर भाई बहन आए। नहीं तो यही आप और हम साक्षी इस बात के कि मात्र 2 संक्रमित थे पूरे छत्तीसगढ़ में, मात्र 2 संक्रमित थे। और रायपुर शहर ने तो कमाल किया था, यहाँ पर पूरे हरियाणा से आए हुए लोग आते थे, यहाँ पर गुजरात से आए हुए लोग, महाराष्ट्र से आए हुए लोग, कोई बंगाल जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, उन सब के भोजन से लेकर के उनको पहुंचाने तक की व्यवस्था शानदार तरीके से भारतीदासन जी ने भी किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, और विभिन्न संस्थाओं ने, उन संस्थाओं के नाम लूं जिसमें सिख समाज के लोग थे। ये इन सब लोगों के सहयोग के कारण हम कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुके थे। मगर दुर्भाग्य से जब वो बाहर के लोग आए तो वो संक्रमण बढ़ता चला गया। अब यही बात आपने जो कही है, ये होना ही था तिवारी जी, इसके लिए सरकार तैयार थी। ज्योति जी, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को भी, जो समझदार लोग हैं, वो नासमझदार लोगों को, नासमझ लोगों को समझाने का भी काम करें। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, शासन के प्रति, कि वो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए और खुद भी इस बात की मर्यादा का पालन करें। नहीं तो ये किसी सरकार के राजन जी, ये समझदारी लोगों में दिखती नहीं है, मुश्किल यही है। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि ये जो लॉकडाउन है इसमें कितनी सख्ती की जाएगी। बहुत कड़ाई भरा है जी, ये अब केवल छूट उनको है जो विद्यार्थी हमारे जा रहे हैं ना परीक्षा देने के लिए 22 तारीख को, उनके लिए घर कलेक्टर रायपुर ने ये व्यवस्था की है, पुलिस वालों को ये निर्देश दिया है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ज्योति जी ये बताना भी चाहूंगा कि ये निर्देश दिया गया है कि अगर वो अपना प्रवेश पत्र बताएं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो पुलिस उनको नहीं रोकेगी। ठीक है, वो प्रवेश पत्र ही लॉकडाउन का पास है एक प्रकार का। तो इसलिए इस बार निश्चित रूप से बहुत कड़ाई होने वाली है। और साथ में एक बात और, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी कोरोना संक्रमित हुए हैं, आपने अभी समाचार में दिखाया। मेरे और मेरी पार्टी की ओर से शुभकामना है कि परमात्मा करे वो सब छत्तीसगढ़ वासियों सहित स्वस्थ हो जाए। कोशिश यही है राजन तिवारी जी की जितनी छत्तीसगढ़ की जनता है, जितनी रायपुर की जनता है, कम से कम उनकी जान की हानि ना हो, लॉकडाउन की गंभीरता को समझे। और एक बार फिर से हम लॉकडाउन के लिए तैयार हो रहे हैं। राजन जी, बहुत गंभीर स्थिति है। आप सोचिए कि इतनी तेजी से अगर मरीज केवल रायपुर जैसे शहर में बढ़ रहे हैं, जहां पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो भी जगह अगर कम पड़ रही है, तो इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या आपको लगता है कि 7 दिन का जो समय है वो सफिशिएंट होगा? ये बड़ा समझदारी भरा सवाल पूछ रही है आप, अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बात तो ये है कि आपने विचारणीय प्रश्न सामने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि 7 दिन में ये चेन नहीं टूटेगा, और यही बात की चिंता प्रशासन को भी है, और ये हम सबका दायित्व है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये 7 दिन के बाद में लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझना चालू करें।
अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या चारा रहेगा, आप बताइए प्रशासन के सामने। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि फिर बढ़ाया जाए। मगर आप कितने दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद में ये देखा गया कि परिणाम तो फिर वही ढाक के 3 बात हुए हैं। तो इसलिए केवल लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं होता जी। अभी जैसे मैं आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक को सुन रहा था, जिन्होंने ये कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्हीं की भाषा को उद्धृत किया मेरे भाई श्रीचंद जी सुंदरानी ने। मगर आप ये बताइए, जीने के साथ साथ जीवन भी तो है। ये जरूर है कि आदमी का जीवन बेहद मूल्यवान है, मगर उसके साथ साथ जीवन भी है, रोजी रोटी की समस्या भी है। उन इलाकों में जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है, एक तो पूरे देश में वैसी बेरोजगारी परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की कृपा से छाई हुई है, उसका आंकड़ा मैं देने लगूं तो आपके रोंगटे, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। इतनी भयावह स्थिति है इस समय बेरोजगारी की। लोगों ने जब उनका जन्मदिन मनाया तो 4 लाख लोगों ने उनको शुभकामना दिया और 18 लाख लोगों ने उस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इससे पता चलता है कि बेरोजगारी की कितनी गंभीर समस्या है। छत्तीसगढ़ शासन अपने साधनों से किसी तरीके से रोजगार जुटाने का प्रयास कर रही है। अब लॉकडाउन लगा करके हम लोगों की रोजी रोटी को भी समाप्त कर दे, ज्योति जी कैसे चलेगा? जहां पर स्थिति भयावह नहीं है, जहां स्थिति सामान्य है या बहुत कम है, वहां पर तो रोजी रोटी और सामान्य दिनचर्या चलनी देनी चाहिए। नहीं तो लोगों का, खास तौर से कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर कुछ लोगों को जिनकी रोजी रोटी दिनचर्या के कारण चलती है, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनको तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमको उन पर भी विचार करना है। तो मेरा ये निवेदन है कि ये 7 दिन के बाद में जब लॉकडाउन, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सबको, आपको, हमको, आप तो मीडिया देखती हैं, आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और समाज के प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी है। तो वो लोगों को सचेत करने का काम करें कि ये 7 दिनों के बाद में, क्योंकि ये ऐसा दुष्ट रोग है जिसको बगल में खड़े आदमी को हुआ है ये पता नहीं चलता, वो एक दूसरे को देखते हैं और शिकार होते। ठीक है तिवारी जी, मुझे लगता है कि अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उससे लोगों में डर तो आ गया है, और उसमें अगर ये लॉकडाउन हुआ है तो मुझे लगता है इस बार जो लॉकडाउन है वो स्वस्फूर्त हो जाएगा। खुद ही लोग डर की वजह से घर में रहेंगे और संभव तो हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। इसके पीछे एक सवाल है आपसे, इसके पीछे एक जो सवाल है वो ये कि क्या इस लॉकडाउन के समय में सरकार अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दोबारा से देख सकती है, रिचेक कर सकती है, कहां पर विस्तार किया जा सकता है, उस दिशा में भी सोच सकती है? देखिए, इस मामले में सरकार इतनी सतर्क है, प्रतिदिन आदरणीय भूपेश बघेल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर कोरोना के कितने संक्रमण है और क्या स्थिति है, इलाज में कोई कमी तो नहीं हो रही है, किसी सुविधा में कोई रुकावट तो नहीं जा रही है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर श्री टी.एस. सिंहदेव जी लगातार संपर्क में है। तो राष्ट्र उच्च स्तर पर, जिस स्तर पर बैठ करके बात की जा सकती है, उस स्तर पर लगातार बात हो रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। मगर फिर बात वही घूम करके आ जाती है कि हम सबको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से शासन के आदेश का पालन करते हुए देर रात तक काम करना है। ये बात हम समझ सकते हैं राजन जी, क्योंकि अगर बीमारी व्यक्तिगत है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, इसको आपको और हमको समझना होगा। यहाँ पर दूसरा सवाल ये है राजन जी कि ये जो लॉकडाउन है, खास करके रायपुर का भी जिक्र कर रहे हैं, रायपुर में अभी ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसी कॉलोनी नहीं, चाहे हमारी कॉलोनी चाहे आपकी कॉलोनी, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। क्या इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया जा सकता है नगर निगम की तरफ से? क्या जो छिड़काव किया जा सकता है वैसा किया जाता है? क्योंकि कई जगह ये देखा जा रहा है कि घरों के बाहर सील तक नगर निगम नहीं लगा रहा है, वहां पर कोई छिड़काव नहीं हो रहा है और लोग अपने घरों से संक्रमित लोग भी निकल रहे हैं। मुझे लगता है इस दिशा में आप लोगों को सोचना पड़ेगा और ये सही समय होगा जब लॉकडाउन में लोग घरों में रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर जो मेरी जानकारी है, मैं तो देख रहा हूं, आज सवेरे एजाज का फोन आया और काफी देर में मुझसे बात होती रही। अच्छा काम कर रहे हैं रायपुर में। आप देखिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था हर मोहल्ले में हो रही है, शानदार तरीके से हो रही है। मैं अपने एरिया का ही एग्जांपल दे रही थी राजन तिवारी जी, मैं अपने एरिया का ही देख रही थी, इसलिए एग्जांपल के तौर पर मैंने उसे रखा है। तो मुझे लगता है इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी नगर निगम को।
नहीं, अगर आप बताएंगे तो निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से समर्पित होकर के नगर निगम अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। अगर जानकारी दी जाएगी और आपके जैसे जिम्मेदार लोग जानकारी देंगे तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, इस बात का मैं आपको पूरा वायदा करता हूं। ठीक है, एक सवाल ये भी है आपसे, इसी में जुड़ा हुआ था जो मैंने आपसे पूछा कि जिन लोगों को घर में होम आइसोलेशन पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, निगम की जानकारी में ये है, और लॉकडाउन एक ऐसा समय है जब सारे लोग ही अपने अपने घरों में होंगे, तो कुछ लोगों के घर में स्टिकर है, कुछ लोगों के घर में नहीं है, क्या ये संक्रमण फैल सकता है? क्या इस दिशा में भी ये लॉकडाउन कारगर होगा? मैं बड़े भरे मन से एक बात कहना चाहूंगा कि स्टिकर तो लगा रही है नगर निगम पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक परिवार के बारे में मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि उन्होंने स्टिकर को निकाल दिया, नोट करके रख दिया जी। अब लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी का भी परिचय देंगे श्रुति जी, तो अब या तो नगर निगम का एक ही काम है कि वो देखते रहे कि स्टिकर चिपका है कि नहीं, किसी ने निकाला तो नहीं है। लोगों को मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूं सारे लोगों से हाथ जोड़ करके कि हर कोई अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन करे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही तिवारी जी, और आपके माध्यम से सारी जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। हमें लगता है कि आईबीसी जितने घरों में देखा जाता है, कम से कम वो इस बीमारी की गंभीरता को समझें और सरकार के इस प्रयास में उनके साथ रहें, क्योंकि सरकार का ये प्रयास आपके लिए लॉकडाउन का पालन गंभीरता से करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, नमस्कार।